एमसीआई की टीम ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को 100 सीट के नए एडमिशन की अनुमति दे दी है। अंबिकापुर के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मूर्ति मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि सर कितनी मशक्कत करनी पड़ी 5वें सत्र को लाने के लिए। देखिए, यह सफ़र बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन मुझे खुशी है और अंचल के लिए यह न केवल एक उपलब्धि बल्कि गौरव का भी क्षण है कि सबके सम्मिलित, समन्वित और आपसी सामंजस्य से हम यह उपलब्धि, यह 100 सीट एमबीबीएस प्रवेश की मान्यता हम प्राप्त कर पाए हैं। और इसकी न केवल छात्रों को, पालकों को, बल्कि मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले हर एक चिकित्सक और कर्मचारी को थी। निस्संदेह यह एक गौरव का क्षण है। स्वास्थ्य मंत्री का ये क्षेत्र है, काफ़ी पैरामीटर्स रहते हैं मान्यता के लिए। सर्वे के लिए टीम भी आई थी, क्या कुछ कमियां थी, उस कमियों को कैसे पूरा किया गया? निश्चित रूप से वर्ष 2019 में अच्छे प्रयास के बावजूद कुछ कमियों के चलते 0 ईयर का घोषित हो जाना हम सब के लिए बहुत दुखदायी क्षण था। एक टीचर के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज के लिए उसका अस्तित्व ही मेडिकल छात्रों के कारण है। छात्र न हो तो वो कैंपस जैसा लगता नहीं है। तो निस्संदेह हम बहुत निराश हुए थे, लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय बाबा साहब के नेतृत्व में, निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हमने विभिन्न कमियों को पहले जाना, पहचाना, फिर उन्हें दूर करने के उपाय किए। जैसे बिल्डिंग भवन निर्माण की कमी थी, तो अभी आप देखते हैं कि अभी जो वर्तमान में इस गंगापुर इलाके में भवन निर्माण का कार्य बहुत ज़ोरों से प्रगति पर है, जिसमें फैकल्टी हाउसिंग और हॉस्टल निर्माण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी प्रकार कुछ लाइब्रेरी संबंधी समस्याएं थी, तो हमने कंप्यूटर पॉइंट्स जोड़कर उन्हें दूर किए। कुछ लैब में उपकरण संबंधी समस्याएं थी, उसको हमने दूर किया। विभिन्न विभागों के लिए स्पेसिफिक निश्चित कमियां थी, वो दूर किया। इसी प्रकार एक बहुत आवश्यक जो कंपोनेंट होता है, अवयव होता है इस पूरे उसका अस्पताल से रिलेटेड, उससे संबंधित अस्पताल में कई कमियां थी। जैसे बेड की संख्या में कमी, क्लिनिकल मटेरियल में कमी, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स की कमी, या विभिन्न जो ऑपरेशन के उपरांत दूसरे जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें कमी, सीटी स्कैन नहीं था, विभिन्न एक्सरेज और अल्ट्रासोनोग्राफी की कमी थी। तो ऐसा कॉलेज के विभिन्न विभागों की कमियां, अस्पताल के विभिन्न अवयवों की कमियां, और इसके बाद कोरोना का दौर आया। यह अपने साथ एक महामारी के रूप में आया और इसने पूरी जो इलाज की पद्धति, व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन हमने समन्वित प्रयास से और हम सब अस्पताल, कॉलेज के डॉक्टरों ने बैठ के एक टीम के रूप में, एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के रूप में काम किया। फिर जब एमसीआई ने फिज़िकली ना आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 सितंबर को हमारे निरीक्षण और हमारे कमियों को जो हमने दूर किया था उसके प्रमाण देखे, हमसे पूछताछ की, जानकारी ली, और हम सब ने अभी जो वर्तमान में डीएमई है, जो तत्कालीन डीन प्रोफेसर आर.के. सिंह के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और जिसमें शासन की ओर से अंडरटेकिंग भी दिया गया कि जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसे पूर्ण कर ली जाएंगी। और उससे संतुष्ट होते हुए 24 सितंबर 2020 को एमसीआई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा हमें मान्यता संबंधी पत्र जारी किया गया, जो आज एक वास्तविकता है, सच्चाई है, हमें प्राप्त हो गया है। और अब हम इसे लेकर एमबीबीएस काउंसलिंग, जो नीट एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग संभावित है और जो तय किया जा रहा है, उसमें हम भाग लेके यहाँ के अंचल के छात्र छात्राएं जो सफल होंगे नीट में, वे यहाँ प्रवेश लेंगे। इससे अधिक खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मेरा सवाल कि ये 5वां बैच है ये, तो 5 में 2 0 हैं, 3 ये हैं। जो 0 ईयर घोषित हुआ था उसका रीज़न क्या था? देखिए, एमसीआई मापदंड बहुत कड़े होते हैं और बहुत स्पष्ट होते हैं, और उसमें जैसा मैंने कहा, उसमें कॉलेज और अस्पताल दोनों ही कंपोनेंट शामिल रहते हैं। कभी किसी विभाग में पढ़ाई की सुविधा की कमी, कभी किसी विभाग में
कोई जांच परीक्षण की कमी, कभी किसी अस्पताल के अवयव में किसी दिन ऑपरेशन की कमी, किसी दिन ओपीडी की संख्या में कमी, ऐसे कई पैरामीटर्स मापदंड होते हैं जिसमें अक्षरशः, और फैकल्टी की कमी। सबसे बड़ी समस्या तो टीचरों की उपलब्धता है, क्योंकि इतने दूर लोगों के आने के प्रति उनकी प्रतिबद्धताएं कई बार होती हैं, नहीं होती। नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, बिलासपुर एमपी में 7-8 नए कॉलेज खुल गए, पड़ोसी राज्य उड़ीसा में, बिहार, झारखंड में, तो सब जगह चूँकि नए कॉलेज खुल रहे हैं, कई जगह नियमित नियुक्तियाँ दी जा रही हैं, तो लोगों के अलग अलग कॉलेजों के प्रति आकर्षित होकर जाने के अलग अलग कारण, कहीं वेतन विसंगति, कहीं सर्विस कंडीशन की विसंगति। लेकिन फिर भी पिछले 2 साल में, जो 4 साल में आपने 2 साल में 0 ईयर की बात कही, उस समय स्थिति और थोड़ी सी अंबिकापुर या जीएमसी के परिप्रेक्ष्य में हम कमज़ोर से थे। लेकिन आज जबकि 2020 में यह 5वां प्रवेशित छात्र है, मुझे खुशी है और गर्व भी है कि मेरा सवाल कि जैसे फैकल्टीज़, बहुत सारे फैकल्टीज़ जो आना नहीं चाहते थे और फैकल्टीज़ की कमी मतलब मान्यता नहीं मिलना, उस 90% फैकल्टीज़ की कमी को आप लोगों ने पूरा कैसे किया? देखिए, इसके लिए अपने व्यक्तिगत संपर्कों से, विज्ञापन के माध्यम से, जो तत्कालीन डीन सर थे आर के सिंह सर, उनने अपने, बहुत वरिष्ठतम प्राध्यापक हैं, उनने अपने संपर्कों से, विज्ञापन के माध्यम से, पर्सनल कांटेक्ट से, अस्पताल में जो हमारे काम करने वाले सीनियर डॉक्टर हैं, सब ने यह सम्मिलित प्रयास है, यह सबका एक निश्चित होकर, जो अलग अलग काम के लिए हमने अलग अलग टीमें बना रखी थी, वो एमसीआई का काम देख रहे थे, वो अस्पतालीन व्यवस्था को देख रहे थे, एक टीम भवन निर्माण पे निगाह रखी हुई थी, एक डायग्नोस्टिक फैसिलिटी को, ये वायरोलॉजी लैब भी अभी इस बार एमसीआई के आवश्यकताओं में शामिल हो गया। तो ये हमारे लिए एक सोने पे सुहागा की तरह आया। कोविड का जो वायरोलॉजी लैब है वो वाकई में प्रभाव डाला इस बार के एडमिशन? हाँ, वो भी एक निश्चित रूप से सिर्फ उसी के कारण मिला मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन चूँकि इतना नया था कि कई कॉलेज तो वायरोलॉजी लैब की परिकल्पना और उसे बनाने का सोच के ही घबरा से गए थे। लेकिन हमारे लिए अच्छा ये हुआ कि हमने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी, अप्रैल-मई के महीने में, और 29 जून को हमारा ट्रूनेट तैयार हो गया और 3 अगस्त से हमने RT-PCR की जांच चालू कर दी। तो यह एक बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सामयिक और बहुत ही एप्रोप्रिएट कदम, जो समय पे लिया हुआ निर्णय और कदम के रूप में सामने आया, और जिससे हमें मान्यता में एक और अच्छा, क्योंकि वो जुलाई में ही जुड़ा था मापदंड के रूप में, और अगस्त में हमारा लैब तैयार हुआ और हम कर पाए। जैसे जैसे बैच बढ़ेगा, ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, और उस क्वालिफिकेशन जो मान्यता जो मिलती है उसको अब कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, भवन निर्माण और फैकल्टी, हमारी एक निगाह फैकल्टी के को यहाँ पर आकर्षित करने, मेरी अभी आप जबकि उपस्थिति में ही एक डॉक्टर साहब ने केरल से बात की, ये सब संपर्कों का ही नतीजा है कि हम विज्ञापन करते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं, फिर वो उनके माध्यम से दूसरे को जाता है। इनने कैनानौर से बात किया, तो ये सब डॉक्टर साहब अभी वाराणसी और रांची की तरफ बात कर रहे हैं। तो सब डॉक्टर अपने अपने लेवल में अपने संपर्कों के माध्यम से यहाँ लाने हेतु, और ये एक तो जानकारी के अभाव में लोगों की गलत ओपिनियन या गलत राय जगह या अंचल के प्रति बन जाती है, उसे भी तोड़ा जाना बहुत आवश्यक है, और हम उसमें सफल हुए हैं। यहाँ रह रहे हैं, यहाँ क्वालिटी है, यह एक बहुत सुंदर जगह है, यहाँ वर्किंग कंडीशंस, काम करने के कंडीशंस, लोगों की भ्रांतियाँ जगह को लेके होती हैं, उन सब को दूर करते हुए, उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों का सही ढंग से प्रचार करते हुए और उसे समझाते हुए हम लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं। वेतन भी यहाँ के कॉम्पिटेबल हैं, अच्छे हैं बाकी मेडिकल कॉलेजों के तुलना में, तो निस्संदेह वो भी एक आकर्षण का केंद्र बनते हैं। और इसी प्रकार भवन फैकल्टी की जो कमियां हैं उसको अब चूँकि मान्यता मिल गई है, तो और प्लस एक कानूनी पेचीदगी भी जो उसमें फंसी हुई थी, वो भी एक कैसी वो कानूनी, वो किसी ने उसके अंदर अपने प्लाट होने का दावा सा किया था, जो मैंने निर्णय तो नहीं पढ़ा है माननीय हाईकोर्ट का, लेकिन मेरे संज्ञान में लाया गया है कि वो सरकार के पक्ष में गया है, क्योंकि ये बहुत ही जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें इतना बड़ा कॉलेज और इतना बड़ा अस्पताल, जिसमें करोड़ों के खर्च का अनुमान है, और यह इस अंचल के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। तो उस लिहाज से हाईकोर्ट ने कहा है कि ये उसका सही मजमू तो पढ़ने के बाद ही बताया जा सकेगा, लेकिन जानकारी के अनुसार काम भवन निर्माण अब तेज़ी से हो सकेगा,
और जो आगे की मान्यताओं के लिए बहुत आवश्यक होगा, जिसमें फैकल्टी के साथ साथ भवन निर्माण, चिकित्सकीय सुविधा और दूसरे लैब, आवासीय, ग्राउंड, है ना, ऐसे कई पैरामीटर्स, मापदंड होते हैं। हमारा 2016 में आया था, वो कब तैयार होकर निकलेंगे, कब वो लोगों की सेवा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। पहला बैच जो 2016 में प्रवेशित था वो मार्च 2021 में फाइनल MBBS अंतिम भाग 2 का परीक्षा देगा और उत्तीर्ण छात्र अमूमन 1 अप्रैल से अपनी रोटेटरी इंटर्नशिप प्रारंभ करते हैं, जिसमें वे डॉक्टर टैग लगाने के साथ वे टेम्पररी रजिस्टर होकर बड़े जो अनुभवी डॉक्टर हैं, जो कंसल्टेंट और रेजिडेंट्स होते हैं, उनके सुपरविज़न में इलाज को सीखते हैं और इलाज करते हैं। स्वयं दवाई नहीं लिखते, लेकिन सुपरवाइज रूप से वे दवाई को लिखना या जो इलाज की पद्धति उसके बारे में उन्हें बताया और समझाया जाता है। और ये 1 साल का होता है, जिसमें वे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, आर्थोपीडिया, ऑफ्थेली, एंटी एनेस्थीसिया, ऐसे सभी कम्युनिटी मेडिसिन, ऐसे सभी विभागों में 1-1, 2-2 महीने जो प्रिस्क्राइब्ड उनकी अवधियां हैं उसके हिसाब से वे रोटेट करते हैं और एक संपूर्ण डॉक्टर के रूप में वे इंटर्नशिप पूरी कर 1 साल के बाद तैयार होकर फिर वे फुल फ्लेज्ड डॉक्टर कहलाते हैं। मेरा एक सवाल है कि जैसे कितनी मेहनत लगती है मान्यता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि चूँकि अभी पहला बैच निकला नहीं है, ऐसे में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि मान्यता मिले। 2 इयर्स 0 घोषित हो गया, ये तीसरा है कि तीसरा बैच, 5वां बैच में 3 बैच को मान्यता मिली, कितना मेहनत करना पड़ता है? देखिए, ये बहुत मेहनत का काम है। MCI मापदंड जो हैं अत्यंत कड़े हैं, खासकर फैकल्टी की संख्या, निर्माण में थोड़ी सी भी कमी, लाइब्रेरी की शेप, साइज़, किताब, जर्नल्स, बुक्स, शोध पत्रिकाएं, कितने कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, कितने कॉन्फ्रेंस में गए, व्यक्तिगत भवन निर्माण, अस्पताल, लैब, डायग्नोसिस, उपकरण की उपलब्धता, विभागों में पुस्तकों की उपलब्धता। आप मानिए कि ये एक बहुत कठिन संघर्ष होता है। MCI अब और इसकी वीडियोग्राफी होती है तो वो लोग लीनियंट बिल्कुल भी नहीं होते और पढ़ाई और इलाज की गुणवत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए और इसके लिए बहुत ही कठिन मापदंड है और इसमें खरा उतरना वाकई कोई हंसी मजाक या कोई आसान चीज़ नहीं है। लंबे समय से आप मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए, अस्पताल से जुड़े हुए हैं, आज आप एक बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, डीन के पद पर। आपके दिमाग में कैसे चलता है कि मेडिकल कॉलेज को कैसे और डेवलप किया जाए कि ये जो मान्यता वाली मापदंड आती हैं, MCI की टीम सिर्फ निरीक्षण करने आए और पहले से उनके दिमाग में रहे कि हमको नए बैच के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे देना है और वहाँ पे स्टूडेंट जाएं और एक अच्छे डॉक्टर बन के निकले? देखिए, आपने बहुत सामयिक सवाल पूछा। मेडिकल टीचिंग प्रोफेशन, चूँकि मेडिकल कॉलेज में ये बहुत ही चुनिंदा प्रोफेशन में एक है जिसमें 2 काम होते हैं। एक कंपोनेंट हमारा आम कॉलेज की तरह मेडिकल छात्रों को पढ़ाना है, तो दूसरी तरफ उन बीमारीग्रस्त या जो तकलीफ़ के साथ, शारीरिक मानसिक तकलीफ़ के साथ आए हैं, उन मरीजों का इलाज भी करना है। तो एक मेडिकल टीचर के जीवन के 2 अंग होते हैं। कभी हम एक टीचर होते हैं, कभी हम पढ़ाते हैं, कभी परीक्षा लेते हैं और उसी पल, उसी दिन, एक ही दिन में हमारा दूसरा पक्ष इलाज, जांच और मरीज को सहानुभूति एवं तत्परता के साथ इलाज उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। तो जो भी इस प्रोफेशन में, मेडिकल टीचिंग लाइन में आता है, उसका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, उसका अपने कार्य के प्रति लगाव बहुत होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली शर्त। उसके बाद आपने MCI की तैयारियों के सिलसिले में पूछा। आदमी को समय, उन मापदंडों की सही जानकारी, उन्हें दूर करने के उपाय और एक बहुत अच्छा टीम, यह टीम वर्क है। ये एक आदमी के काम नहीं हो सकता, संभव भी नहीं है। इसमें अलग अलग अवयव हैं, जिसमें इतना बड़ा अस्पताल 500 बेड का, तो ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। इसमें पढ़ाई कंपोनेंट है, इलाज कंपोनेंट है, डायग्नोसिस है, खाना है, ट्रांसपोर्ट है, दवाई है, इतने कंपोनेंट हैं। सबका समन्वित और आपसी सामंजस्य के साथ करने से ही ये काम हो पाते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपका कार्य के प्रति लगाव, रुचि, जानकारी और सही टीम भावना, ये आवश्यक अवयव हैं किसी भी काम में सफलता के लिए। और बिल्कुल सही में आपको टारगेटेड, आप कितना पहले चालू करते हैं उस जानकारी के साथ और अपनी कमियों की जानकारी के साथ उन्हें दूर करने के उपाय कितना जल्दी और कितना एफिशिएंटली, प्रभावी ढंग से करते हैं, इसी पे सफलता निर्भर करती है।
5वें बैच की तो मान्यता मिल गई, अब 6वें बैच के लिए क्या तैयारी है अभी से? अभी थोड़ी सी दुविधा है कि क्या आमतौर पे अक्टूबर से नवंबर में 1 महीने के बीच अप्लाई करना रहता है एमसीआई को, जिसमें उनका प्रोफार्मा रहता है 25-30 पेज का। उसमें अस्पताल, कॉलेज, पढ़ाई, इलाज, दवाई संबंधी तमाम, हॉस्टल, बुक्स, लाइब्रेरी, इंटरनेट, सीसीटीवी, बहुत सी जानकारियाँ मैं कह रहा हूँ, बहुत सी जानकारियाँ अस्पताल और कॉलेज मिला के होती हैं। आम तौर पे अक्टूबर से नवंबर के बीच उसे एक प्रपत्र में भरकर भेज दिया जाता है, अनुरोध पत्र जिसे आप कहते हैं या आवेदन पत्र कह सकते हैं। लेकिन अभी 25 सितंबर को एमसीआई को ख़त्म कर दिए जाने, उसके स्थान पर एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल का आविर्भाव अस्तित्व में आ जाने के परिप्रेक्ष्य में अभी तात्कालिक रूप से मैं नहीं कहूँगा। आम तौर पे हम सब डॉक्टरों को एक अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन फॉर्म के रूप में भरना होता है, जिसमें व्यक्तिगत पढ़ाई, शैक्षणिक, शोध और दूसरे वेतन, सैलरी, दूसरे कई पर्सनल जानकारियाँ हमें, टीचिंग अनुभव, कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, ये सब अनुभव को हमको उसमें प्रपत्र में डिक्लेरेशन फॉर्म में देना होता है। अब आगे क्या होगा, हम लगातार सतत अपनी टीम, एमसीआई टीम के माध्यम से संपर्क में हैं। अगर हमें अप्लाई आवेदन समय पर प्रस्तुत करना है तो हम वो करेंगे, और अन्यथा एनएमसी जो अब आगे निरीक्षण मान्यता संबंधी जो भी निर्णय करेगी उससे हम सतत संपर्क में रह के अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे, ताकि यह जो मान्यता संबंधी ये जो निरंतरता है वो बनी रहे। ये थे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मूर्ति, जिन्होंने संपूर्ण जानकारी बताई कि कैसे 5वें बैच को मान्यता मिली है, और इस उपलब्धि के लिए पूरे सरगुजा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर।